गाइस वेलकम टू द रिव्यू ऑफ आईफोन 17 प्रो। तो ये मैंने करीब कब लिया था मेरे को याद नहीं, लेकिन अप्रैल में ही लिया है। तो इसको मतलब लेके कुछ 10-12 दिन ही हुए हैं। एंड इसका मैं रिव्यू, इससे पहले मेरे पास 16 था जिसको मैंने बहुत यूज़ किया है, उससे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन उसका रिव्यू नहीं डाला था। रिव्यू से पहले ही उसको मैंने दे दिया। एंड 17 प्रो लिया है बिकॉज फॉर द कंटेंट। अब कंटेंट आने वाले वीडियोस में आपको दिखेगा ही। तो सबसे पहले इसका पूरा रिव्यू 10-12 दिनों में मैं आपको देने वाला हूँ। ये इसका कवर मैंने लिया था, तो कैसा फुल प्रोसेस क्या क्या लिया था। इसको लिया था क्रोमा से, ठीक है, 1,34,000 के आसपास। एंड जिसमें मुझे 2,000 का डिस्काउंट पड़ा, तो 1,32,000 के ऑलमोस्ट ये मुझे पड़ा। उसके बाद घर आने के बाद इसको सबसे पहले हमने लगाया कवर। कवर के बाद हमने लगाया अपना ये जो स्क्रीन गार्ड है, स्क्रीन गार्ड। अब सीधा जो हमारा नॉर्मल यूज़र है उनके लिए ये रिव्यू है। मतलब जो नॉर्मली आईफोन यूज़ करते हैं, जिनको टेक्निकल स्पेक्स इतना जानने की ज़रूरत नहीं, भाई हमें फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हमें कैमरा यूज़ करना है, वीडियोस निकालने हैं, दैट्स इट। उसके लिए रिव्यूज़ बताओ कि लेना चाहिए कि लेना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। आफ्टर द रिव्यू पूरा वीडियो देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। अगर मैं पूरा कवर खोल के दिखाता हूँ आपको, तो पूरा कवर खोलने के बाद फ़ोन कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो। एंड हल्का लगता है। इसका जो कवर लिया है मैंने, हाँ मतलब हार्ड क्यों लिया है, ताकि प्रोटेक्ट कर सके। मैंने एप्पल इंश्योरेंस लिया नहीं है, इस बार नहीं लिया है, पहले वाले फ़ोन में था, इस फ़ोन में नहीं लिया है। तो इसलिए मैं इसको बहुत, मतलब वो फ़ोन मैंने 9-10 महीने यूज़ किया एंड उसको कभी भी गिराया नहीं है। लेकिन इसके साथ ये हुआ कि ये शुरुआत के 2-3 दिन में मुझसे गलती से गिर गया। जो स्क्रीन गार्ड था उस पर डैमेज आया, वरना फ़ोन चला जाता। फ़ोन, इसकी बिल्ड क्वालिटी पहले वाले आईफोन से बहुत सॉफ्ट है। ये एल्यूमिनियम का बना है। पहले वाला आईफोन जो था NE16 वो टाइटेनियम का था एंड उसकी बिल्ड क्वालिटी इससे अच्छी है, इसकी नहीं है। तो आपको जितना भी हो सके उतना केयरफुली यूज़ करना है एंड इसको हार्ड से हार्ड कवर लगाना है। गिर गया, आपके पास कोई चांस नहीं है। सेकंड चीज़, इसका हैंडी डिज़ाइन है। कवर निकालने के बाद ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हल्का लगता है। वहीं अगर मैंने कंपेयर किया था आईफोन 16 और इसको लेके, जब मैंने ये फ़ोन कैरी किया एंड जब मेरे क्लासमेट्स में भी फ़ोन है तो मैंने उनका फ़ोन देखा, ये फ़ोन हैवी लगता है विद कवर एंड विदाउट कवर भी। जो पुराने आईफोन है वो हल्के लगते हैं, एज ऑब्वियसली वजन ज़्यादा है एंड पॉकेट में अच्छे से बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वरना बहुत बड़े बड़े जो फ़ोन है वो पॉकेट में एडजस्ट करने पड़ते हैं। जब आप गाड़ी पे बैठते, मोटरसाइकिल पे बैठते हो, स्कूटी पे बैठते हो, आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये विद कवर भी एडजस्ट हो जाता है। एंड ड्यूरेबिलिटी तो आपने देखी, यहाँ पे स्क्रीन गार्ड पे यहाँ पे डेंट पड़ा है। डेंट फ़ोन को नहीं पड़ा, स्क्रीन गार्ड को डेंट पड़ा है, वो भी मैं चेंज करने वाला हूँ। एंड नीचे की तरफ मतलब फ़ोन ऐसे गिर गया था, ऐसे। अच्छा वो कैमरे की तरफ नहीं गिरा, और कैमरे को भी मैंने प्रोटेक्शन लगा दिया है। मैं नहीं चाहता भाई भले फोटो गंदे आए, बट कैमरे को लेंस और ये कवर बहुत इंपॉर्टेंट था। जो नॉर्मल कवर आते हैं वो डायरेक्टली ऐसे आते हैं, जो कि ये पैनल कवर नहीं करते, ठीक है। तो मैंने ऐसा वाला लिया है, भले कलर गंदा लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेरे को सिल्वर ही कलर लेना था, तो मैंने सिल्वर कलर लिया। और ये जो फ़ोन जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वो है वन प्लस का। क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हो। एंड अब आते हैं इसके अंदर के स्पेक्स की तरफ। ये मैंने आईफोन खोला एंड बहुत ही सिंपली खुल चुका है भाई। अंदर का जो भी गंदगी थी, जो एप्पल के ऐप्स थे, वो मैंने डिलीट मार लिया। जो मेरे को इंपॉर्टेंट है ऐप्स, वो ही मैं रखता हूँ। और इसका स्पेस जो ऑब्वियसली आईफोन 17 में 256 GB से आता है, तो नॉर्मल यूज़र के लिए इट्स इनफ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो आपको 512 GB या 1 TB आपको इफेक्टिव लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम इसकी भाई, अगर आप इतना ज़्यादा स्टोरेज भी दे रहे हो तो भाई सॉफ्टवेयर में भी अपग्रेड करो, क्योंकि उतना ज़्यादा स्टोरेज हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर आपका वही है, वही आपकी चिप है। लेकिन इतनी पावरफुल चिप है। इसमें अभी लेटेस्ट कौन सी चिप है मेरे को नहीं अंदाजा है भाई, मैंने ले लिया है सिर्फ बिकॉज मेरे को इसकी वीडियो क्वालिटी से फ़र्क है। मेरे को अंदर का सॉफ्टवेयर कैसा है, क्या कौन सी चिप लगी है, उससे कोई, मैं बहुत ही सिंपल यूज़र की तरह मैं गया, लेके आया, मेरे को वीडियो लेना है। फोटो इससे बहुत अच्छे आते हैं। आप कंपेयर कर लो सैमसंग से। सैमसंग ठीक है भाई, फोटोज अच्छे निकाल लेगा, लेकिन वीडियो क्वालिटी में इसका कोई तोड़ नहीं है। मैं दिखा सकता हूँ, देखो अब मैं इससे वीडियो ले रहा हूँ। इसमें देखो ये मेरा फ़ोन है जो शूट हो रहा है, एंड मैं इससे 2x जा सकता हूँ, 4x जा सकता हूँ एंड 8x जा सकता हूँ, जो कि क्लियर। देखो वन प्लस के कैमरे दिख रहे हैं एंड फिर से बैक, और इसका जो मतलब आराम से इजीली आप जूम कर सकते हो। ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है मेरे को आईफोन की। एंड सेकंड चीज़, इसका सॉफ्टवेयर भाई इतना स्मूथ है। आप 16 चलाओ, 17 चलाओ, हाँ 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, लेकिन आपकी जब आंखें यूज टू हो जाएंगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कैमरा क्वालिटी की तो बात ही अलग है। आपको यहाँ पे देखो, फोटोज में आप गए तो कैमरा में भी 2x 4x एंड 8x आपको मिलता है, विच इज़ वे बेटर। एंड जब आप इससे वीडियो शूट करते हो तो कमाल के सिनेमैटिक्स आते हैं, कमाल का रॉ वीडियोज आते हैं, एक्सेलेंट। जो कि कुछ सैंपल्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। एंड इससे फोटो अलग नेक्स्ट लेवल आते हैं। देखो मैंने अभी सुबह सुबह ये एनिमल का फोटो निकाला है, ये आप देख सकते हो कितना क्लियर आ रहा है। मतलब अभी इससे पहले मैंने सनराइज का फोटो निकाला था, ये देखो, ये शायद ये 8x है एंड ये शायद 4x में निकाला है। एंड इससे मैंने ये फोटो निकाला, ये देख सकते हो आप, ये वाला फोटो। तो कैमरा क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड सेकंड चीज़, सॉफ्टवेयर यार, मतलब दिक्कत पता है कहाँ आती है, आईफोन के बग्स में दिक्कत आती है। इसके डिज़ाइन की, डिज़ाइन अच्छा है यार,
अगर आपको ऑरेंज कलर लेना है आप ऑरेंज की तरफ जा सकते हो, ब्लू लेना है ब्लू की तरफ, लेकिन मेरे को सिंपल चाहिए, मेरे को शो ऑफ नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल कलर चाहिए था, तो मैंने व्हाइट और सिल्वर, सिल्वर बोल सकते हो, सिल्वर लिया। एंड कवर इसको प्रोटेक्शन के लिए लिया मैंने। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हाँ लग सकता है कलर थोड़ा सा बकवास है, बट ठीक है, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अब अंदर के स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो यार आप सोशल मीडिया चलाओगे आपको खुद पता चल जाएगा कि एंड्रॉयड और आईफोन में जो सोशल मीडिया ऐप जो चलते हैं ना, क्यों इतने बेहतरीन चलते हैं। मतलब आप इंस्टाग्राम के अगर क्रिएटर हो, रील क्रिएटर हो, तो आपका तो फायदा ही फायदा है भाई। इंस्टाग्राम के जितने भी रील क्रिएटर हैं वो ये फ़ोन ले सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर भी ले सकते हैं। लेकिन आप नॉर्मल यूज़र हो, आपको नॉर्मल फ़ोन चाहिए और ठीक ठाक वीडियो, ठीक ठाक फोटोज़ निकालने हैं, तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो। इसको लेने में पैसे वेस्ट मत करना भाई, ठीक है। सेकंड चीज़, इसका जो सॉफ्टवेयर है, अब मैं यूज़ टू हो चुका हूँ 16 से, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं है, क्लीन सॉफ्टवेयर है, जो चीज़ें आपको करनी है वो कर सकते हो। हालांकि इसका जो चिप है वो A19 है या A20 पता नहीं, A19 है शायद से, लेकिन उसका ऑप्टिमम यूज़ नहीं निकल के आता है ब्रो। आप कितना भी उसको गेमिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन जो मल्टीटास्किंग नहीं होती यार इसमें, जो एंड्रॉइड में होती है, आप इसमें मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। भले ही पीछे ऐप चलते रहेंगे, बट मल्टीटास्किंग करता ही नहीं, तो इसके चिप का फायदा क्या है। इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो आप लाइफ टाइम तक नहीं निकाल सकते इस चिप का। एंड रही बात देन अगर बैटरी पे आते हैं, तो एक दिन में इसको चार्ज करना ही पड़ता है। अगर आप हैवी यूज़र हो, अगर आप 80% तक, मैं 80% तक चार्ज करता हूँ, बिकॉज मुझे इसकी बैटरी 100% तक मैक्सिमम जितने साल हो सके, जितने महीने हो सके रखनी है। मुझे इसके बैटरी हेल्थ पे कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, तो मैं 80% तक उसकी लिमिट सेट कर रखी है, वहाँ तक ही मैं चार्ज करता हूँ। फिर उसके बाद यूज़ करता हूँ, पूरे दिन चल जाता है, ठीक ठाक चल जाता है पूरे दिन में। अगर सुबह चार्ज किया तो रात तक चल जाएगा, ऐसा सीन है इसके बैटरी का। अब इसकी कितनी एमएच है पता नहीं, लेकिन दिन भर चलता है, ठीक है। वो मैं आपको दिखा दूँ कि कितना चलता है। बैटरी में हम गए, अभी इसकी 13% बैटरी है। एंड यार ये दिखा तो नहीं रहा है, कहाँ चेक करते हैं वो भी नहीं पता है। मैं इतना सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं जाता हूँ, मेरे को कैमरे से लेन देन है, बस इतना मैं बता रहा हूँ। लेकिन पावर है। एंड सेकंड चीज़, गर्मियों में यही हीट होता है। आज मैंने बहुत ज़्यादा फोटोज़ निकाले थे एंड एक प्रोग्राम में थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड फ़ोन हीट हो रहा था। फ़ोन हीट होता है, अब ये टेम्परेचर कितना जाता है, 40 तक जाता है या 35 तक जाता है, लेकिन फ़ोन हीट होता है एंड वापस से नॉर्मल हो जाता है। एंड इसके बग्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बग्स मैंने बहुत ज़्यादा फील किए हैं। मैंने इसको अभी iOS 26.4.1 पे अपडेट किया है, लेटेस्ट अपडेट है। देखो iOS इज ऑन अप टू डेट है, लेकिन इसमें बहुत सारे बग्स हैं। इसकी ब्राइटनेस, ऑटो ब्राइटनेस क्यों नहीं काम कर रहा भाई। मैं मतलब जिस पे सेट करूंगा उस पे हो जाएगा, अगर मैं ब्राइट करूंगा तो ब्राइट ही रहेगा। धूप में पता नहीं, स्किन नहीं बोल रहा मैं, स्क्रीन डल हो जाती है भाई। धूप में हमको ब्राइटनेस चाहिए, वहाँ पे ब्राइटनेस नहीं होती। अभी रूम में ब्राइटनेस नहीं चाहिए तो ब्राइटनेस है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एंड इसका एयर ड्रॉप आज काम करना बंद कर दिया था, पता नहीं, मतलब अगर दूसरा आईफोन इसके पास लेके आते हैं तो काम करेगा, लेकिन फाइल ट्रांसफर नहीं हो रही है, इतनी जल्दी नहीं हो पा रही, क्या सीन है पता नहीं। सेकंड चीज़, ऐसा नहीं कि भाई आईफोन हैंग नहीं होता है, आईफोन भी हैंग होता है, ठीक है। ये पता नहीं बीच में ही एक, मतलब मैंने शायद ऐसे इश्यूज 16 में बहुत बार देखे थे, लेकिन 17 में मैंने सिर्फ 2 टाइम देखे। एंड आज मैंने देखा, आज सेकंड टाइम था ये, जब मैं एयर ड्रॉप कर रहा था, तब उस टाइम पे ये चलना ही बंद हो गया। मतलब ना स्क्रीन हिल रही है, ना कुछ हो रहा है, ना रिस्टार्ट हो रहा है, ना रिबूट हो रहा है, पता नहीं क्या सीन हो गया था। एंड सेकंड चीज़, इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जैसे कि इससे मैं फोटोज़ ले सकता हूँ एंड क्लियरली बहुत ज़्यादा डिटेल्स आती हैं, बहुत मस्त डिटेल्स आती हैं। एंड फुल रिव्यू अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिख देना कि कितने दिनों बाद रिव्यू चाहिए, तो मैं आपको फुल रिव्यू दूंगा विद स्पेसिफिकेशन। मैं आपको इन डिटेल जाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपका काम हो रहा है। एंड इसके जो जूम लेंस है भाई, इसलिए ये फ़ोन दी बेस्ट है फॉर वीडियो क्रिएशन। क्योंकि अगर आप आईफोन 17 लोगे उससे भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको जूम चाहिए, जूम, अगर आपको कोई चीज़ इतनी दूर से रिकॉर्ड करनी है, तो इसका जो जूम है, मतलब तीनों कैमरे 48 मेगापिक्सल के हैं एंड इससे जो वीडियो की परफॉर्मेंस आती है वो अलग ही लेवल की। एक दिन में ये चार्ज करना पड़ता है। इसका एआई सिस्टम भाई, इसमें कोई भी एआई बकवास है, अच्छे से नहीं चलता है, ना इसमें गूगल के ऐप्स है भाई। सेकंड चीज़, एंड्रॉइड में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई जो सिस्टम है ना, मतलब इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन क्रिएशन, कुछ भी ह्यूमंस ने बनाया ना, उसमें कोई ना कोई कमी है। भले ये 1.5 लाख का फ़ोन है, लेकिन हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि भाई अच्छा चलना चाहिए, हैंग नहीं होना चाहिए, बैटरी लाइफ इसकी अच्छी होनी चाहिए, कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सब है, लेकिन किसी भी चीज़ में कमी तो है। पहला चीज़, इसके iOS में दिक्कत है। इसका iOS इतना सिंपल है, प्लस कई बार हार्ड है। मतलब अगर आपको कैमरा में सेटिंग चाहिए तो एंड्रॉइड में सेटिंग ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको इसके अंदर, कैमरे के अंदर सेटिंग करनी है तो नहीं मिलेगा। आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाके क्लिक करना पड़ेगा कैमरा पे, वहाँ पे आपको सेटिंग दिखेगी। तो कई कई बार सिंपल भी है, ईजी टू यूज़ है, एंड कई कई बार हार्ड भी है। मैंने ये 256 GB का वेरियंट लिया है, जो कि मुझे अभी तो मेमोरी फुल नहीं हुई है, लेकिन जो मेरा आईफोन 16 था वो मेरा कुछ 4-5 महीनों में ही भर गया था, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा कंटेंट रिकॉर्ड करता था। सो या अभी इसमें मैंने उसका डाटा ट्रांसफ़र किया, तो अभी 105 GB भर चुका है एंड शायद 112 या कुछ 110 GB फ्री है अभी। तो देखते हैं कैसा क्या जाता है। अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो लाइक करो। एंड मैं कहूँगा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, शो ऑफ करने के लिए नहीं,
अगर आपको वीडियोस निकालने, फोटो अच्छे फोटोज निकालने हैं तो आप ये ले सकते हो, वरना आईफोन 16 ले लो या आईफोन 17 ले लो। आईफोन 17 बेस्ट है बिकॉज उसमें भी 120 हर्ट्ज है, 256 GB स्टोरेज है। एंड अगर आपको जूम करना नहीं है तो वो बेस्ट है, वरना सैमसंग का जो S26 में देख के आया था भाई, मेरा मन उड़ गया भाई उस फोन को लेके, बिकॉज उसमें बहुत सारे क्रिएटर्स ने बता रखा है कि बहुत सारे न्यू चेंजेस आए, AI आया है, वो आया है, ठीक है, वो AI काम का है, बट आपने कैमरे में कुछ किया ही नहीं है। जो पहले वाला कैमरा था, डिजाइन में चेंजेस किया, ऑफकोर्स बहुत हल्का लगता है फोन, डिजाइन में भी चेंजेस किए, प्लस कैमरे में कोई चेंज नहीं किया आपने। जो पहले वाले कैमरास थे वो इसमें ही डाल दिया है, बस क्या किया है, अपर्चर कम ज़्यादा किया होगा, कम किया होगा ताकि और अच्छे फोटोज आए। लेकिन वीडियोस के मामले में एंड्रॉइड से बेटर यही है। अगर कैमरे को कोई टक्कर, कैमरे को टक्कर तो नहीं दे सकता, लेकिन कैमरे जितनी अच्छे वाली कैमरे जितनी, अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसी से निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। अगर आप कौन से नेक्स्ट रिव्यूज चाहिए वो आप बताओ। एंड ये वन प्लस कौन सा है यार, पता नहीं, मैं वो भी बताऊंगा, इसकी कैमरा क्वालिटी आप चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।